नमस्कार मकर राशि के प्यारे दोस्तों, एक पल के लिए रुक जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 14 अप्रैल 2026 से आपकी कुंडली में एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है जो आपकी किस्मत के बंद पड़े दरवाजों को खोल सकता है। ये कोई सामान्य समय नहीं है, ये वो दौर है जब ब्रह्मांड खुद आपको एक मौका देने वाला है। एक ऐसा मौका जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन जहां एक सच्चाई भी छिपी है, और वो है ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। ये खजाना सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ लगेगा जो वास्तव में इसके अधिकारी होंगे। एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य महाराज अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में मेष राशि में उच्च के होकर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये स्थिति आपके लिए पैतृक संपत्ति, अचानक धन लाभ, घर, वाहन और राशि सुख के द्वार खोल सकती है। ये वही समय हो सकता है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जब किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आपको वो सब देने के लिए तैयार होती है जिसके आप सच में हकदार होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जहां एक और सूर्य आपको खजाने की चाबी देने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर शनि, मंगल और राहु आपकी परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठे शनि और मंगल आपके धैर्य और आपके साहस, आपके रिश्तों और आपके कम्युनिकेशन की परीक्षा लेंगे, जबकि द्वितीय भाव में बैठा राहु आपके धन, वाणी और आपके पारिवारिक संतुलन को हिलाने की कोशिश करेगा। यानी ये समय सिर्फ खुशखबरी का ही नहीं, ये समय एक ऐसी परीक्षा का भी है जहां एक सही फैसला आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और एक गलत कदम आपको परेशानी में डाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप इस अवसर को पहचान पाएंगे? क्या आप खुद को इस खजाने के योग्य बना पाएंगे, या फिर आपकी ही छोटी छोटी गलतियां इस सुनहरे मौके को आपसे दूर कर देंगी? आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे ज्योतिषीय खेल को गहराई से समझाएंगे, हर एक ग्रह की चाल को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इस समय का पूरा फायदा उठाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह सच में आपकी किस्मत को बदल सकती है। पैतृक संपत्ति का बड़ा फैसला मकर राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि 14 अप्रैल 2026 से सूर्य अपनी उच्च अवस्था में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव का सीधा संबंध होता है घर, जमीन, जायदाद, पैतृक संपत्ति, माता और स्थायी सुखों से। खास बात यह है कि सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव ज्योतिष में गुप्त धन, विरासत, वसीयत, बीमा और पूर्वजों की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब अष्टम भाव का स्वामी उच्च का होकर चतुर्थ भाव में आता है तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग बनाता है, जो व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिलाने की क्षमता रखता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर आपकी कोई जमीन जायदाद सालों से रुकी हुई है, उस पर कोई कानूनी विवाद चल रहा है, परिवार में बंटवारे को लेकर असहमति है, या कोई प्रॉपर्टी डील बार बार अटक रही थी, तो इस दौरान अचानक परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले आपके फेवर में आ जा सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ लंबे समय से चला आ रहा विवाद भी सुलझ सकता है, और जो संपत्ति अब तक सिर्फ कागजों में अटकी हुई थी वह वास्तव में आपके अधिकार में आ सकती है। ये समय ऐसा भी हो सकता है जब आपको किसी पूर्वज की छुपी हुई संपत्ति, पुरानी इन्वेस्टमेंट या कोई भूली बिसरी संपत्ति के बारे में जानकारी मिले और वह आपके लिए अचानक धन लाभ का कारण बन जाए। यानी कुल मिलाकर ये गोचर आपको स्थायी संपत्ति दिलाने वाला, आपकी जड़ों को मजबूत करने वाला और आपको आर्थिक रूप से एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते आप सही समय पर सही निर्णय लें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अचानक होगा धन लाभ। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 से बनने वाला ये समय
अचानक धन प्राप्ति के बेहद प्रबल योग लेकर आ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, सूर्य का आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में उच्च का होकर प्रवेश करना। चतुर्थ भाव जहां एक और स्थायी संपत्ति, घर, जमीन और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर सूर्य का अष्टम भाव का स्वामी होना इस योग को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अष्टम भाव का सीधा संबंध होता है गुप्त धन से, अचानक मिलने वाले पैसों से, बीमा क्लेम, वसीयत, इनहेरिटेंस और ऐसी संपत्ति से जिसका आपको पहले से अंदाजा भी नहीं होता। जब अष्टम भाव का स्वामी सूर्य उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठता है तो ये एक ऐसा दुर्लभ योग बनाता है जिसमें व्यक्ति को अचानक से धन लाभ के प्रबल संकेत मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की थी जिसे आप भूल चुके थे, कोई बीमा पॉलिसी ली थी जिसका क्लेम अब तक नहीं मिला था, या फिर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था जो मिलने की उम्मीद आपने बिल्कुल छोड़ दी थी, तो इस दौरान वह पैसा अचानक आपके पास वापस आ सकता है। इतना ही नहीं, ये समय आपको किसी पूर्वज की पुरानी जमा पूंजी, बंद पड़े बैंक अकाउंट, लॉकर या किसी छुपे हुए आर्थिक स्रोत के बारे में भी जानकारी दे सकता है जिससे आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। हालांकि यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन भाव में राहु की स्थिति इस लाभ में भ्रम या जोखिम भी पैदा कर सकती है। इसलिए कोई भी आर्थिक निर्णय लेते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अचानक लाभ का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन समझदारी और सावधानी ही इस धन को स्थायी बना पाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वाहन सुख। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद का समय वाहन सुख के मामले में भी बेहद खास और अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपनी उच्च अवस्था में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव का सीधा संबंध घर, जमीन, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं और जीवन की स्थिरता से होता है। इसलिए जब इस भाव में कोई शक्तिशाली ग्रह आता है तो वह इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि करता है। खास बात यह है कि सूर्य यहाँ केवल प्रवेश ही नहीं कर रहे बल्कि मेष राशि में उच्च के होकर आ रहे हैं, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही सूर्य आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो अचानक मिलने वाले लाभ और अप्रत्याशित अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये योग ये संकेत देता है कि वाहन से जुड़ा कोई सपना जो आप लंबे समय से देख रहे थे वह अचानक पूरा हो सकता है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि आप नया वाहन खरीदने का निर्णय लें, या फिर किसी पुराने अटके हुए वाहन डील का समाधान हो जाए, या आपको किसी तरह का आर्थिक सहयोग मिल जाए जिससे वाहन लेना आसान हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये समय लग्जरी या महंगे वाहन खरीदने का भी योग बना सकता है, जिससे आपका स्टेटस और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में राहु और तृतीय भाव में शनि और मंगल की स्थिति खर्चों को बढ़ा सकती है, या जल्दबाजी में गलत निर्णय करवाने की कोशिश भी करवा सकती है। इसलिए वाहन खरीदते समय पूरी जांच पड़ताल और सोच समझकर निर्णय लेना बेहद जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके जीवन में वाहन सुख को बढ़ाने वाला, आपकी सुविधा और स्टेटस को ऊंचा करने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते आप समझदारी और धैर्य के साथ ही आगे बढ़ें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। घर खरीदने का योग। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद का समय स्थायी संपत्ति, विशेष रूप से घर खरीदने के मामले में बेहद शक्तिशाली और फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपनी उच्च अवस्था में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव को घर, जमीन, प्लॉट, फ्लैट और स्थायी संपत्ति का मुख्य कारक माना जाता है। इसलिए जब इस भाव में कोई मजबूत ग्रह सक्रिय होता है तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और भौतिक सुखों की प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। जहां सबसे खास बात यह है कि सूर्य केवल चतुर्थ भाव में ही नहीं आ रहे
बल्कि मेष राशि में उच्च के होकर आ रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और वे आपको बड़ी संपत्ति दिलाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही सूर्य आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव का संबंध पैतृक संपत्ति, विरासत, गुप्त धन और अचानक मिलने वाले लाभ से होता है। इसलिए जब अष्टमेश सूर्य उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठता है तो ये एक ऐसा दुर्लभ योग बनाता है जो व्यक्ति को घर, प्लॉट, फ्लैट खरीदने की अवसर प्रदान करता है। वह भी ऐसे समय में जब परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में बनती हुई नजर आती हैं। इसका अर्थ ये हो सकता है कि यदि आप लंबे समय से अपना घर खरीदने की योजना बना रहे थे लेकिन किसी कारणवश वह टल रही थी, तो अब वह सपना साकार हो सकता है। या फिर आपको कोई ऐसा बढ़िया प्रॉपर्टी डील मिल जाए जो आपके बजट में भी हो और भविष्य में लाभदायक भी साबित हो। कुछ लोगों के लिए ये समय पैतृक संपत्ति के रूप में घर मिलने का भी संकेत दे रहा है, जिससे बिना अधिक प्रयास के आपको स्थायी निवास का सुख प्राप्त हो सकता है। हालांकि ये सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठे शनि और मंगल निर्णय लेने में दबाव और जल्दबाजी पैदा कर सकते हैं। वहीं द्वितीय भाव में राहु आर्थिक भ्रम और गलत निवेश की स्थिति बना सकता है। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी डील को फाइनल करने से पहले सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच करना और अनुभवी लोगों की सलाह लेना बेहद आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके जीवन में घर का सपना पूरा करने वाला और आपको स्थिरता और सुरक्षा देने वाला और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते आप धैर्य और समझदारी के साथ ही निर्णय लें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करियर में आएगा जबरदस्त उछाल। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद का समय करियर और बिजनेस के क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपनी उच्च अवस्था में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ज्योतिष में चतुर्थ भाव यहाँ एक और घर, स्थिरता और निजी संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। वही ये आपके कार्यस्थल के आधार और मानसिक संतुलन को भी मजबूत करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कर्म भाव पर पड़ती है, जो करियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल लाइफ का मुख्य केंद्र होता है। इसलिए जब उच्च का सूर्य यहाँ से दशम भाव को प्रभावित करता है तो व्यक्ति के करियर में अचानक उछाल आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ ही सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो अचानक बदलाव, छुपे हुए अवसर और रिस्क लेकर आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाता है। इसलिए ये योग आपको करियर में ऐसे मौके दे सकता है जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे, जैसे कि घर से काम करने का अवसर, वर्क फ्रॉम होम के जरिए बड़ा प्रोजेक्ट मिलना या फिर अचानक कोई नया बिजनेस शुरू करने का आइडिया आना, जो भविष्य में बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। नौकरी करने वालों के लिए ये समय प्रमोशन, सैलरी बढ़ने का या बड़ी जिम्मेदारी मिलने का संकेत दे सकता है, जिससे उनकी पहचान और रुतबा दोनों बढ़ेंगे। वही जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय विस्तार, नए क्लाइंट्स मिलने और मुनाफा बढ़ने का योग बना सकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है, क्योंकि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति कम्युनिकेशन में टकराव और निर्णयों में जल्दबाजी ला सकती है। वहीं द्वितीय भाव में राहु आर्थिक मामलों में भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी करियर या बिजनेस से जुड़े फैसलों को लेने से पहले पूरी योजना बनाना और सोच समझकर कदम उठाना ही बेहद अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला, आपको प्रोफेशनल सफलता दिलाने वाला और आपकी मेहनत को पहचान दिलाने वाला ही साबित होगा, बशर्ते आप धैर्य, समझदारी और सही रणनीति के साथ ही आगे बढ़ें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मान सम्मान में होगी जबरदस्त वृद्धि। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद का समय सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, पहचान के मामले में जबरदस्त वृद्धि लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपनी उच्च अवस्था में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में प्रवेश कर रहे हैं और चतुर्थ भाव व्यक्ति के आंतरिक आत्मविश्वास, मानसिक स्थिरता और जीवन के आधार को मजबूत करता है। जब इस भाव में ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के होकर बैठते हैं
तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही प्रकार का तेज, आत्मबल और लीडरशिप क्षमता विकसित होती है, जो उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। सबसे खास बात यह है कि चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कर्म भाव पर पड़ती है, जो आपके करियर, पद प्रतिष्ठा और समाज में आपकी पहचान को दर्शाता है। इसलिए जब उच्च का सूर्य इस भाव को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सराहना, सम्मान और पहचान मिलना तय होती है। इसके साथ ही सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो अचानक परिवर्तन और छुपी हुई क्षमता को उजागर करने का कार्य करते हैं। इसलिए ये समय ऐसा हो सकता है जब अचानक आपकी कोई प्रतिभा सामने आ जाए, लोग आपकी काबिलियत को पहचाने और आपको समाज में एक अलग स्थान मिलने लगे। आप जहां भी जाएंगे आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे और आपको एक लीडर के रूप में देखना शुरू करेंगे। हालांकि यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति आपके कम्युनिकेशन में कठोरता ला सकती है और आपको रिश्तों में टकराव पैदा कर सकती है। वहीं द्वितीय भाव में राहु आपकी वाणी में भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिसे आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और विनम्रता बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए सम्मान, पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपने व्यवहार और शब्दों में थोड़ा संतुलन बनाए रखें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाई बहनों से विवाद। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद जहां एक और बड़े अवसर सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिश्तों की परीक्षा भी उतनी ही कठोर होने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति बन रही है। ज्योतिष में तृतीय भाव का सीधा संबंध छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, साहस, संचार यानी कम्युनिकेशन और दैनिक व्यवहार से भी होता है। और जब इस भाव में शनि जैसे धीमे, अनुशासन प्रिय और परीक्षा लेने वाले ग्रह के साथ मंगल जैसे उग्र, क्रोधी और ऊर्जा से भरे ग्रह की युति होती है, तो ये संयोजन व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी और टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। इसका सीधा असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा, खासकर छोटे भाई बहनों और करीबी लोगों के साथ, जहां छोटी छोटी बातों पर बहस, गलतफहमियां और अहंकार टकराव का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा तृतीय भाव आपके बोलने के तरीके और मैसेजिंग को भी दर्शाता है। इसलिए इस समय एक गलत शब्द, एक गुस्से में भेजा गया मैसेज भी बिना सोचे समझे दिया गया जवाब रिश्तों में दरार ही पैदा करेगा और स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि बात लंबे विवाद या दूरी तक पहुंच जाए। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय भाव में बैठा राहु आपकी वाणी और पारिवारिक वातावरण में भ्रम और कटुता ला सकता है, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि ये स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, क्योंकि शनि आपको धैर्य और संयम सिखाना चाहते हैं और मंगल आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का संकेत देते हैं। इसलिए अगर आप इस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप बड़े विवादों से बच सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय रिश्तों की परीक्षा लेने वाला है, जहां आपकी समझदारी ही तय करेगी कि आप अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं या अनजाने में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कानूनी झंझट। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद का समय जहां एक और बड़े अवसर लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर कुछ गंभीर सावधानियों की मांग भी कर रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति है और द्वितीय भाव में राहु की स्थिति मिलकर कानूनी विवादों की संभावना को बढ़ा सकती है। ज्योतिष में तृतीय भाव का संबंध कम्युनिकेशन, दस्तावेज, लिखित समझौते, ईमेल, मैसेज और दैनिक व्यवहार से होता है। और जब इस भाव में शनि और मंगल साथ बैठते हैं तो व्यक्ति के बोलने के तरीके में कठोरता, जल्दबाजी और आक्रामकता आ सकती है, जिससे छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। वहीं शनि देरी और जटिलता पैदा करता है, जबकि मंगल जल्दबाजी में निर्णय करवाता है और इन दोनों का संयोजन कई बार ऐसे फैसले करवा देता है जो बाद में कानूनी समस्या का रूप ले सकते हैं। इसके साथ ही द्वितीय भाव जो धन, वाणी और परिवार का भाव है,
उसमें राहु की उपस्थिति भ्रम, धोखा और गलतफहमी पैदा कर सकती है, जिससे आर्थिक लेन देन या फिर पारिवारिक मामलों में विवाद गहरा सकता है। इसका परिणाम ये हो सकता है कि कोई गलत एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन किया गया डॉक्यूमेंट, गुस्से में दिया गया बयान या किसी के साथ हुई गलतफहमी कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा सकती है। खासकर प्रॉपर्टी, पैसे या पारिवारिक मामलों में ये खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसी समय चतुर्थ भाव में सूर्य की मजबूत स्थिति इन विषयों को एक्टिव कर रही होती है। इसलिए इस दौरान हर तरह के कागजी काम, कानूनी दस्तावेज को बहुत सोच समझकर करना बेहद जरूरी रहेगा और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सलाह लेना समझदारी भरा कदम रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपको ये सिखाने आया है कि एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मानसिक दबाव। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद का समय एक अनोखा मिश्रण लेकर आएगा। यहाँ एक और आप खुद को एक मजबूत लीडर के रूप में उभरता हुआ देखेंगे, वहीं दूसरी ओर मानसिक दबाव और आंतरिक तनाव भी उतना ही महसूस होने वाला है और इसका सीधा संबंध आपकी कुंडली में बन रही ग्रह स्थिति से है। इस समय सूर्य अपनी उच्च अवस्था में आपके चतुर्थ भाव यानी सुख और मानसिक शांति के भाव में प्रवेश कर रहे हैं और चतुर्थ भाव का संबंध सीधे सीधे आपके मन, भावनाओं, आंतरिक स्थिरता और मानसिक संतुलन से भी होता है। इसलिए यहाँ सूर्य का प्रभाव आपके अंदर आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और लीडरशिप के गुणों को जागृत करेगा, जिससे आप बड़े फैसले लेने में सक्षम बनेंगे और लोग आपको एक गाइड या लीडर के रूप में देखने लगेंगे। साथ ही चतुर्थ भाव में सूर्य की सीधी दृष्टि दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव पर पड़ती है, जिससे आपको प्रोफेशनल जीवन में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप जिम्मेदारियों को संभालने में आगे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति आपके मानसिक स्तर पर दबाव बना सकती है, क्योंकि तृतीय भाव साहस, प्रयास, मानसिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और शनि यहाँ धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जबकि मंगल जल्दबाजी और आक्रामकता पैदा करता है, जिससे आपके अंदर एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा द्वितीय भाव में राहु की स्थिति आपके विचारों और वाणी में भ्रम या अस्थिरता ला सकती है, जिससे आप कई बार सही निर्णय लेने के बावजूद भी मानसिक रूप से असंतुलित महसूस कर सकते हैं। इसका परिणाम ये हो सकता है कि बाहर से आप एक मजबूत और आत्मविश्वासी लीडर की तरह नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर आप तनाव, चिंता या फिर ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हो। हालांकि ये समय आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए आया है। इसलिए यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो यही समय आपको एक सफल लीडर के रूप में स्थापित कर सकता है। कुल मिलाकर ये दौर आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है। यहाँ मानसिक दबाव आपकी परीक्षा लेगा और लीडरशिप आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राहु का धोखा और शनि महाराज का प्रभाव। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद का समय जितना अवसरों से भरा हुआ है, उतना ही सतर्क रहने की मांग भी करता है, क्योंकि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन और वाणी के भाव में राहु की स्थिति एक भ्रमपूर्ण और धोखेबाज ऊर्जा पैदा कर रही है। द्वितीय भाव सीधे सीधे आपके पैसे, बचत, परिवार और बोलचाल से जुड़ा है और जब इस भाव में राहु बैठता है तो यह अचानक धन हानि, गलत निवेश, पैसा फंसना, उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मिलना या फिर ऑनलाइन फ्रॉड जैसी स्थितियों के रूप को जन्म दे सकता है। इसका असर ये हो सकता है कि आप किसी पर जल्दी भरोसा कर लें या किसी लालच में आकर गलत आर्थिक निर्णय ले बैठें, जिसका नुकसान बाद में आपको उठाना पड़े। इसके साथ ही आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शनि महाराज उदय स्थिति में सक्रिय हो रहे हैं और मंगल के साथ मिलकर आपकी परीक्षा लेने का कार्य भी कर रहे हैं। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन और छोटे भाई बहन का भाव है और जहां शनि का होना ये संकेत देता है कि आपको हर काम में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम मिलने में देरी हो सकती है
और कई बार आपको लगेगा कि आपकी कोशिशों का फल ही नहीं मिल रहा। वहीं मंगल की उपस्थिति इस स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना सकती है, जिससे रिश्तों में टकराव, जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि शनि का स्वभाव सजा देना नहीं बल्कि सिखाना होता है, इसलिए अगर आप इस समय धैर्य रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और हार भी नहीं मानते तो अंत में शनि आपको ही विजेता बनाते हैं और आपको स्थायी सफलता प्रदान करते हैं। इस पूरे समय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि संघर्ष से भागना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है, क्योंकि शनि वही देता है जो स्थायी और मजबूत होता है। इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। गुस्से में कोई भी फैसला लेने से बचें। पैसों का लेन देन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें और खासकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय पूरी सतर्कता रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करवा सकती है। कुल मिलाकर ये समय आपको चेतावनी भी दे रहा है और सिखा भी रहा है। समझदारी, धैर्य और सतर्कता ही आपको हर नुकसान से बचाकर सफलता की ओर ले जा सकती है। तो अब जान लेते हैं कुछ सरल और सटीक उपाय। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 के बाद बन रही ग्रह स्थिति को संतुलित करने के लिए कुछ विशेष और प्रभावी उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्य, तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति तथा द्वितीय भाव में राहु की स्थिति मिलकर एक तरफ बड़े अवसर दे रही है तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी पैदा कर रही है। सबसे पहले सूर्य को मजबूत करना आवश्यक है, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव यानी सुख और घर, मानसिक शांति और स्थायी संपत्ति के भाव में उच्च के होकर बैठे हैं और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा मीठा लाल चंदन और लाल पुष्प मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगेंगे और पैतृक संपत्ति तथा सम्मान से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके बाद तृतीय भाव में बैठे शनि और मंगल के प्रभाव को संतुलित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही भाव आपके साहस, कम्युनिकेशन और भाई बहनों से संबंधित है। इसलिए प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं या पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। इससे शनि की बाधाएं कम होंगी और जीवन में आ रही देरी और संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगेंगे। साथ ही मंगल के उग्र प्रभाव को शांत करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी और आप सही दिशा में निर्णय ले पाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में बैठे राहु, जो धन, वाणी और परिवार में भ्रम, अस्थिरता पैदा करता है। इसलिए धन वृद्धि और स्थिरता के लिए प्रत्येक शुक्रवार माँ लक्ष्मी को अपने हाथों से बनी खीर का भोग लगाएं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अचानक होने वाले नुकसान से बचाव होगा। साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित जरूर करें, क्योंकि गणपति जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं और उनकी कृपा से आप गलत निर्णय लेने से बचेंगे और राहु के भ्रम से बाहर निकल पाएंगे। कुल मिलाकर ये सभी उपाय आपकी कुंडली के विभिन्न भावों, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय भाव में चल रहे ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करके आपको सफलता, शांति और स्थिरता प्रदान करने में मदद करेंगे, बशर्ते आप इन्हें नियमित और श्रद्धा के साथ करें। मकर राशि वालों, आपका समय आ चुका है। आप इस पूरे संकेत को समझें और अपने जीवन की दिशा खुद तय करें, क्योंकि 14 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला ये दौर कोई साधारण समय नहीं होगा, बल्कि ये आपकी किस्मत का वह मोड़ है जहां से या तो आपकी जिंदगी ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है या फिर छोटी छोटी गलतियों के कारण अवसर हाथ से निकल सकता है। एक तरफ ब्रह्मांड आपको खजाना देने के लिए तैयार खड़ा है, पैतृक संपत्ति, धन, सम्मान और सफलता के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रहों की परीक्षा भी उतनी ही कठिन है, जहां आपके धैर्य, आपके निर्णय और आपके व्यवहार की परख होगी। इसलिए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानते। अगर आपने इस समय को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, समझदारी से हर कदम उठाया, तो आने वाले एक साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इस अवसर को पकड़ते हैं
या इसे यूं ही जाने देते हैं। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं, अगर आप इस खजाने के असली हकदार बनना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर संकेत आपके जीवन को नई दिशा देने की ताकत रखता है। याद रखिए, अगला संकेत आपकी किस्मत बदल सकता है। नमस्कार।